Keeping Quiet. Student, this is your poem of 12th class and this is a very important poem. So, without wasting any time, let's start this poem. Student, the basic theme of this poem is based introspection and retrospections. इंट्रोस्पेक्शन का स्टूडेंट मतलब होता है कि अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को एग्ज़ामिन करना, खुद को जांचना कि हम ज़िंदगी में कोई काम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, उसको करने की क्या ज़रूरत है, क्या हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया सही है, और यदि हाँ तो ठीक है और नहीं तो हमें उसमें बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन बेहतर क्या है कि हम खुद को भी एग्ज़ामिन करें। तो कुछ ऐसी ही थीम के साथ ये हमारी पोएम रन करती है और जैसा कि इसका नाम है कीपिंग क्वाइट मीन्स शांत रहने के लिए इसमें कहा गया है, और वो किस वे में शांत रहने के लिए कहा गया है हम इसको जानेंगे। पाब्लो नेरूदा एक बहुत ही अच्छे पोएट थे और ये चिलियन पोएट थे। ये यूजुअली ग्रीन पेन से लिखा करते थे। क्यों? इसलिए ग्रीन पेन से लिखना इनकी लिबर्टी को और जो नेचर के प्रति लगाव था इनका उसको शो करता था। अब हम चलते हैं अपनी पोएम की ओर को। अब यहाँ पर हम इससे पहले ही पोएम स्टार्ट करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डज़ द टाइटल ऑफ दिस पोएम सजेस्ट टू यू। ये जो कीपिंग क्वाइट टाइटल है ये आपको क्या सजेस्ट करता है, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, और आप क्या सोचते हैं कि ये पोएम किस बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएट क्या कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे, 12 तक गिनेंगे, और जब तक हम 12 तक गिनेंगे तब तक हम शांत रहेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पोएट ने 12 इसलिए कहा है, 12 तक गिनने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि एक दिन में 12 ही आवर होते हैं। आगे वो कहते हैं कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, और एक बार अर्थ के फेस पर, इस जमी पर जिस पर हम हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में आओ नहीं बोलें, हम शांत रहें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम सब एक क्षण के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने आर्म्स को, अपने हाथों को ज़्यादा मूव ना करें। मीन्स के जो वक्त है ये बिल्कुल ठहर जाए और हम बिल्कुल शांत हो जाएं। हम यहाँ पर बोला गया है कि हम किसी लैंग्वेज को ना बोलें। मीन्स के इस दुनिया में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक लोग हैं, तो हमें बिल्कुल अपनी कल्चर, अपने वे ऑफ थिंकिंग, अपनी सारी चीज़ों को बंद करके एक तरफ रखना है और बिल्कुल शांत हो जाना है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये बड़ा ही खुशनुमा, बड़ा ही सुनहरा क्षण होगा। विदाउट रश, जब कोई रश नहीं होगा। विदाउट इंजन्स, जब कोई इंजन्स नहीं चल रहे होंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक विचित्र सी, अजीब सी स्थिति में। फिशरमैन, अब आगे वो कहते हैं कि जो फिशरमैन है इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है कोल्ड सी में, वुड नॉट हार्म वेल्स, कि वो भी कुछ वक्त के लिए वेल्स को हार्म ना पहुँचाएँ। एंड द मैन, और जो इंसान गैदरिंग सॉल्ट, नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो रुकें और देखें अपने चोटिल हो चुके हाथों को। स्टूडेंट इस स्टेंजा को समझिए, यहाँ पर वर्ड कुछ हैं लेकिन सेंस कुछ है। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो फिशरमैन है इन द कोल्ड सी मीन्स जो बड़े बड़े लोग हैं, इस फिशरमैन रेफ़र करता है जो बड़े बड़े लोग हैं, कोल्ड सी रेफ़र करता है दुनिया को, इस दुनिया में। वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स यहाँ पर रेफ़र करता है जो दबे कुचले डोमिनेटेड टाइप के पीपल होते हैं, इनको जिनका डोमिनेशन किया जाता है, ऐसे लोगों का। तो वो कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो छोटे लोगों को डोमिनेट ना करें इस दुनिया में। एंड द मैन, और जो इंसान है हु आर गैदरिंग सॉल्ट, जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, मीन्स बुरे काम करते ही जा रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो एक क्षण के लिए रुक जाएं और अपने चोटिल हो चुके हाथों को देखें।
और यहाँ पर सम पीपल और हैं जिनके लिए पोएट कुछ कहते हैं कि दोस्त के वो लोग हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स ऐसे लोग जो फॉरेस्ट को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन के लिए उत्तरदायी हैं, या ऐसे लोग जो वॉर करते हैं विद गैस, जो वॉर करते हैं विद फायर, ऐसे लोगों के लिए वे कहती हैं कि व्हाट दे विल डू, वो क्या करेंगे, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि वो जीत तो जाएंगे एक दिन लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं होगा। मीन्स के ऐसे राजा का क्या फ़ायदा जिसके पास कोई प्रजा ही ना हो। इस दुनिया में जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर इन लोगों के जीत जाने का भी क्या फ़ायदा होगा। और इन्हीं लोगों को सचेत करते हुए वो कि दोज काइंड ऑफ पीपल वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कि ऐसे लोगों को साफ वस्त्र पहन लेने चाहिए। मीन्स जो उनके मन के विचार हैं, द थॉट ऑफ देयर माइंड्स दैट शुड बी क्लीन, वो साफ हो जाने चाहिए उन लोगों के दिमाग। एंड वॉक, और उन्हें चलना चाहिए अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ। इन द शेड, एक छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ ना करने की। मीन्स उनको अपने लोगों का साथ देना चाहिए युद्ध छोड़ के, वॉर छोड़ के, एक कुछ ना करने की छाया में। आगे वो यहाँ पर कहती हैं, दिस इज़ लाइक अ आयरनी स्टेटमेंट, कि यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई वांट, जो भी मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। विद टोटल इनएक्टिविटी, इस पूरी तरीके से जो मैं निष्क्रियता की बात करता हूँ उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कि ज़िंदगी तो चलते रहने का ही नाम है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा तो केवल कहने का अर्थ ये है कि मैं नहीं चाहता लाशों से भरे हुए ट्रक। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, और यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, यदि हमारा नज़रिया एक जैसा नहीं होगा, चीज़ों को लेकर के हम अलग अलग अपनी सोच रखेंगे, तो हम इस लाशों की व्यापार को कभी नहीं रोक सकते। आगे वो कहते हैं, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, यदि हमारी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है, हमारी दुनिया, हमारे लोग, हम किस दिशा में जा रहे हैं, यदि हम इस सोच को लेकर के हम सभी का नज़रिया एक नहीं होगा, तो ये लाशें, ये ग्रीन वॉर, फॉरेस्ट वॉर, गैस वॉर सब चलती ही रहेंगी, कभी अंत नहीं होंगी। और आगे वो कहती हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, नथिंगनेस का, कुछ ना करने का। तभी हम सब लोग एक लेवल पर आ सकते हैं। मीन्स कि कुछ ना करें हम, और ख़ुद को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को जांचें, तब हम अपने आप को बदल सकते हैं। आगे पोएट कहते हैं, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ी शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इस उदासी को इंटरप्ट कर सकती है, तोड़ सकती है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, खुद को कभी ना समझ पाने का जो एक सन्नाटा है, उसको एक साइलेंस जो है, या नथिंगनेस की जो तलवार है, वही तोड़ सकती है। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद डेथ, और यदि हम ऐसा नहीं करते तो धीरे धीरे हम मौत के मुंह में चले जाएंगे, एक दिन हमारा भी अंत हो जाएगा। आगे पोएट कहते हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये धरती, ये अर्थ हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर कोई चीज़ मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो चीज़ हमें जीवित मिलती है। यानी ये दुनिया का नियम है कि एक चीज़ जब कोई ख़त्म हो जाती है तो उसका पुनर्जन्म भी होता है। इसी तरीके से जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल सारी दुनिया एक लेवल पर साइलेंस हो जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा, तो ये नथिंगनेस यानी डेथ की एक पराकाष्ठा होगी, एक डेथ की, एक मौत के लेवल की बात होगी। और जब कोई चीज़ मर जाती है तो फिर दोबारा से किसी चीज़ का नया जन्म होता है, मीन्स पुनर्जन्म होता है। ऐसे ही वो आगे
कहती भी हैं कि जब हम दोबारा से जन्म होगा एक नई सोच के साथ, यानी जब हम लोग उस साइलेंस को तोड़ेंगे, हमारा जन्म होगा, हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे मन में एक नई सोच होगी जिससे हम अपने आप को, अपने समाज को, अपनी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, जो हम गलत राह की ओर को जा रहे हैं। तो आगे वो फिर कहते हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और अब मैं चला जाऊँगा। स्टूडेंट, दिस वॉज योर पोएम एंड आई होप कि ये पोएम आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट, किसी भी क्वेरी के लिए, सजेशन या कमेंट के लिए आप प्लीज़ मैसेज करिए, और इसके अलावा भी आपको कोई नोट्स चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट टिप्स है, ट्रिक्स है, किसी भी टॉपिक को लेकर के, CBSE के किसी भी क्लास के लिए, आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज़ आई कैन। मैं जैसी आपकी मदद कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। और प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक भी करना, एंड हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू।